हेलो एवरीवन एंड न्यूटन के तीन लॉस तो सबने पढ़े हैं एंड ये हम सब ये भी जानते हैं कि न्यूटन का जो सेकंड लॉ है उसमें अगर हम लोगों ने एक्सेलरेशन की वैल्यू जीरो रख दिया तो ऑब्वियसली हमें पता है नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी भी जीरो आ जाता है। मतलब जब भी फोर्स जीरो है बॉडी अपनी मोशन को चेंज नहीं करती है, या फिर आप इसे रिवर्स फॉर्मेट में भी कह सकते हो कि अगर मोशन चेंज नहीं हो रहा है तो उस ऑब्जेक्ट पे लगने वाली नेट फोर्स जीरो है। दिस इज जस्ट न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। दैट इज द थिंग कि जो न्यूटन का पहला लॉ ऑफ मोशन होता है ये सेकंड लॉ ऑफ मोशन से तो इजीली डिराइव हो जाता है। दैट इज इट इज अ स्पेशल केस ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एग्जैक्टली पढ़ते ही क्यों है? इज इट जस्ट टू इंक्रीज योर सिलेबस कि न्यूटन अपने लॉस के नंबर इंक्रीज करना चाहते थे? दैट ही टर्न्ड वन स्पेशल केस ऑफ द सेकंड लॉ इनटू हिज फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। वेल दिस इजंट एग्जैक्टली द रीजन। इंडीड इसके पीछे एक डीप रीजन है एंड द रीजन इज कि न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन एक्चुअल में फर्स्ट थिंग बाद में आया था। फर्स्ट व्हाट न्यूटन डिड इज एनालाइज्ड गैलीलियोस लॉ ऑफ इनर्शिया एंड उन्होंने देखा कि ये जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि अपनी स्टेट ऑफ मोशन में कंटिन्यू करते हैं विद कांस्टेंट वेलोसिटी, या फिर दे विल स्टे इन देयर स्टेट ऑफ रेस्ट जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करती है, ओनली एंड ओनली इन द केस अगर उन्हें हम लोगों ने इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से एनालाइज किया है। दैट इज द थिंग। जब हम लोग न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन स्टेट करते हैं तो वहां पे हमें एक और डेफिनेशन देनी पड़ती है विच डिफाइंस अवर फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस कि ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस इनर्शियल होना चाहिए। तो सिंस हम लोग जानते हैं न्यूटन का जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन होता है ये भी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए ही वैलिड होता है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को पहले डिराइव किया गया था एंड इसे यूज किया गया था टू डिफाइन व्हाट इज एन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड तभी उसके बाद वी कैन स्टेट न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो ऑल्दो ऐसा लगता है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज एग्जैक्टली अ स्पेशल केस ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन। पहले फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को यूज किया जाता है टू डिफाइन द कंसेप्ट ऑफ अ रेफरेंस फ्रेम कि जब भी आपको ऐसा देखे एक ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसमें बॉडीज अपनी स्टेट में कंटिन्यू होती हैं विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स, तब दैट इज अ रेफरेंस फ्रेम, दैट इज एन इनिशियल रेफरेंस फ्रेम एंड देन ओनली कैन यू स्टेट कि जो नेट फोर्स होता है इन एनी रेफरेंस फ्रेम वो आप मास टाइम्स द एक्सेलरेशन लिख सकते हो। सो दिस इज द एक्चुअल डिस्टिंक्शन बिटवीन द फर्स्ट लॉ एंड द सेकंड लॉ एंड कि कितना यूजफुल फर्स्ट लॉ है इन एक्चुअली डिराइविंग द सेकंड लॉ। दैट वाज द इंफॉर्मेशन आई टू शेयर विद यू ऑल गाइस इन दिस वीडियो एंड थैंक्स टू ऑल व्यूअर्स।